आसाम की सरजमीन पे आज से नहीं बरसों पहले से ये बात आ रही थी कि 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान बांग्लादेश से आसाम में घुस आए हैं, इसलिए इन तमाम को निकाल कर बाहर किया जाए। बरस से ये बात चल रही थी, मुसलसल आसाम की सरजमीन पे इसकी बिना पे फसाद भी हुआ और ये बात खुद हिंदुस्तान के बड़े ओहदेदारों ने कबूल भी किया था, उन्होंने भी माना था। यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट भी इससे मुतासिर हो चुका था कि वाकई में बांग्लादेशी घुसकर आ गए आसाम की सरजमीन पे, इसलिए उन तमाम मुसलमानों को वहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से आसाम की तहजीब खराब हो रही है, आसाम की माशी हालत खराब हो रही है, आसाम के वोट का मामला खराब हो रहा है। ये मामला चलता रहा, खूब चलता रहा और अभी एनआरसी नाफिज किया गया और उस एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, कि इस हिंदुस्तान का कौन रहने वाला है कौन नहीं, इसका सबूत, इसकी रजिस्ट्री चाहिए। वो एनआरसी वहां नाफिज किया गया और अल्लाह का करम ये हुआ कि उन्होंने कहा था 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान यहाँ घुसपैठ हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 19 लाख, 1 करोड़ 20 लाख नहीं, सिर्फ 19 लाख लोग वो निकले जो एनआरसी से बाहर हैं। उसमें भी 4.5 लाख लोग वो हैं जो इंतकाल कर चुके हैं, मर चुके हैं, और तकरीबन 4 लाख लोग वो हैं जो एक खास सर्टिफिकेट लेकर वो पहले से वहां रह रहे हैं, इसलिए उन्हें भी हिंदुस्तानी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी तकरीबन 7.5 लाख लोग वो हैं जिनके बाप का नाम हिंदुस्तानी में, अब बेटा का नाम बांग्लादेशी, बाप यहाँ का अब बेटा फला जगह का, बेटी फला जगह का, इसलिए वो भी लड़ाई लड़ेंगे तो उनको भी हिंदुस्तानी होने का सबूत मिल जाएगा। बचेंगे मुश्किल से 3.5 लाख लोग जो अपनी बेतवज्जुही से, सुस्ती से, लापरवाही से उन्होंने अपना कागज पत्तर दुरुस्त नहीं किया, उन्होंने दस्तावेज को दुरुस्त नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ। और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 19 लाख लोगों में तकरीबन 15 लाख गैर मुस्लिम है, मुसलमान सिर्फ 4 लाख, बहुत कम तादाद में है। फिरका परस्तों के दांत खट्टे हो गए कि हम कह रहे थे 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान आया है, यहाँ तो लगता है कि गैर मुस्लिम ही घुसपैठ है, वही आए हैं, उन्हीं को निकाल बाहर। इसलिए एनआरसी का मामला थम गया, मुल्क के लोग खामोश हो गए। लेकिन मुसलमानों याद रखें, ये एनआरसी का मामला दबा जरूर है, खत्म नहीं हुआ है, ये मामला चल रहा है और ये मामला नाफिज होगा। आज की जो हुकूमत है वो पूरे हिंदुस्तान में ये एनआरसी को नाफिज करना चाह रही है। वो ये कहना चाहती है कि बिहार की सरजमीन पे नेपाल से भाग के लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए हर एक आदमी को अभी 1971 से लेकर 1971 से पहले वो या उसका बाप या उसका दादा, उसकी माँ, उसका नाना हिंदुस्तान का रहने वाला था या नहीं था, ये कागज पेश करना होगा। लेकिन अभी सरेदस्त एनआरसी नाफिज नहीं हो रहा है, एनपीआर नाफिज हो रहा है, जिसका मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अभी मर्दमशुमारी होगी, लोगों को गिना जाएगा कि लोग कितने हैं या नहीं है, लेकिन पहले भी गिना जाता था। 2020 के 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये गिनती होगी पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ कितने लोग मौजूद हैं। हर एक हिंदुस्तानी को कागज लेकर ये सबूत पेश करना होगा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। वो कागज देगा और कागज से उसका नाम उस रजिस्टर पे लिख दिया जाएगा। पहले रजिस्टर पे लिखा जाता था, अब कंप्यूटराइज होगा, यानी डिजिटल इंडिया, डिजिटल बनाया जाएगा। जैसे आधार कार्ड में आप ऐसे उंगली देते हैं, वहाँ आपका फोटो आ जाता है, सिम आपके नाम पे चालू हो जाता है, आप आधार कार्ड यही बैंक में लिंक करते हैं,
हैं, वहाँ उंगली देते हैं, आपका फोटो आ जाता है और आपके नाम से बैंक अकाउंट खुल जाता है। इसी तरह इस आपका नाम उस रजिस्टर पे कंप्यूटर के जरिए लिखा जाएगा, आपकी उंगली उस पे जाएगी, आप उंगली देंगे, आपके 5-10 उंगली को, आपकी आंख की पुतली को इसको लिया जाएगा और फिर आपका नाम कंप्यूटराइज करके ये लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान का ये रहने वाला है। ये तो होगा 2020 के 1 अप्रैल से। अभी पूरे सितंबर और 15 अक्टूबर तक काम चल रहा है। वोटर आई कार्ड में जिसका नाम नहीं है वो अपना नाम डलवाए, जिसका नाम है लेकिन गलत है वो अपना नाम सही करवाए। जब कंप्यूटर पे आ जाएगा, अगर मेरा नाम मोहम्मद एजाज है, कंप्यूटर पे मेरी उंगली में मोहम्मद एजाज लिखा हुआ है, तो हम जैसे ही डालेंगे तो जो मोहम्मद एजाज होगा वही लिखा आएगा। अगर एक कागज में मोहम्मद एजाज रहमानी लिखा हुआ है, एक कागज में मोहम्मद एजाज लिखा हुआ है, एक जमीन मोहम्मद एजाज के नाम से है, एक जमीन मोहम्मद एजाज रहमानी के नाम से है, हम जो जमीन जो उंगली देंगे मोहम्मद एजाज वाला, तो मोहम्मद एजाज का फोटो आएगा, उसमें मोहम्मद एजाज के नाम पे जो जमीन होगी वो जमीन शो करेगा, और जो जमीन मेरे नाम पे नहीं एजाज रहमानी के नाम पे होगा वो जमीन मेरे नाम पे शो नहीं करेगा। समझा जाएगा उस जमीन का कोई मालिक नहीं है, वो जमीन छीन ली जाएगी। ये वो ऐलान था जो बहुत पहले यहाँ के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि बेनामी जमीन की हम जांच करेंगे और इस तरह लोगों से जमीन छीन ली जाएगी। इसलिए आप हजरात अपने जमीन के कागजात में आपके बाप का नाम जो लिखा हुआ है उस नाम को देखकर अपना वोटर कार्ड भी सही कराएं, आधार कार्ड भी सही कराएं। और इसी तरह जिसके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो इंटर का हो या मैट्रिक का हो या मौलवी का हो, इन सब में नाम दुरुस्त करवाएं। और इस तरह अपने पास कम से कम 4-5 सबूत रखें जिसमें हर एक में उसका नाम भी वही हो, बाप का नाम भी वही हो, डेट ऑफ बर्थ यानी जिस दिन पैदा हुआ है वो तारीख भी एक ही हो, पता भी एक ही हो, जर्रा बराबर किसी में तब्दीली न हो। याद रखें हमारा नाम लिखने में लोग गलती करते हैं, एजाज है, अगर किसी ने ईजाज लिख दिया है तो उसको भी सही कराने की जरूरत है। इस्लाम नाम है, उसको असलम लिख दिया है तो ये भी सही कराने की जरूरत है। इसको सही कराइए। अभी से हमारे पास 4-5 महीना है। वोटर कार्ड का मामला तो भी 1.5 महीना चलेगा, लेकिन बाकी मामला के लिए 4-5 महीना है। इस 4-5 महीने में वो नौजवान जो मुहर्रम के मौके पे अपने बदन को, अपनी ताकत को बेजा खर्च करता है, कूदता है, पैसा वसूलता है, वो नौजवान उठकर खड़ा हो। उसको अल्लाह ने अगर तालीम दी है, उसको अगर कुव्वत दिया है, उसको सेहत दी है, वो जाए अपने घर में, गांव मोहल्ले में जाकर एक आदमी के कागज को देखकर ये देखे कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसकी सही कराने का काम करे। अरे जवान हो, पढ़े लिखे हो, तुम ये काम करो जो मिल्लत के फायदे का काम हो, जो उम्मत के फायदे के काम हो। हजरत हुसैन ने तो उम्मत के लिए अपनी गर्दन को कटाया था, तुम कूदने में अपना बदन खत्म करते हो, अपनी ताकत खत्म करते हो, लाठी खेलने में ताकत खत्म करते हो, शराब पीने में और अय्याशी करने में, लड़की बाजी करने में, शहवत परस्ती करने में तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। करो मिल्लत के फायदे का काम। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उठो, वो दुश्मन ताकतें जो इस तरह की कोशिशें कर रही हैं, पूरे मुल्क में एनआरसी नाफिज होगा, चाहे आज नाफिज हो या कल चलकर नाफिज हो। ये वो बातें हैं जो बात हम सबके पीर और मुर्शिद मुफक्किर इस्लाम हजरत अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी दामत बरकातुहुम कह भी रहे हैं, कागज छपा भी रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि लोगों के बहकावे में ना आओ। कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं एनआरसी नाफिज नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, एनआरसी नाफिज होगा। और ये बात भी याद रखें, 1971 से आपको सबूत पेश करना होगा कि आप या आपका बाप या आपका दादा यहाँ का रहने वाला था या नहीं था। अगर आपने सबूत पेश नहीं किया वो दिन दूर नहीं कि हो सकता है आपको भी
एनआरसी नाफिज करके आपको ये कह दिया जाए कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं से घुस कर आया है, ये घुसपैठ है, हमारी शहरियत मुश्तबा हो जाए और वो आर्जी जेल खाने जो बनाए जा रहे हैं हर सूबा में, जिसकी रकम भी आ चुकी है, वो आर्जी जेल खाने में हमें डाल दिया जाए और फिर तहकीक करके हमें हो सकता है हिंदुस्तान की सरजमीन से भी बाहर कर दे, हिंदुस्तानी जमीन से भी हमें हटा दे और ये जमीनें दूसरों के कब्जे में चले जाएं। लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि आदमी जगे होशियार रहे। जो बेदार रहता है उसकी दुनिया कभी नहीं लुटती है, बेदारों की दुनिया कभी लुटती नहीं दौरा, बेदारों की दुनिया कभी लुटती नहीं दौरा। एक शम्मा लिए तुम भी यहाँ जागते रहना, अगर जगे रहोगे दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुसेगा, चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा। सो जाओगे, गफलत की नींद पड़े रहोगे तो तुम परेशान होगे। इसलिए लोग घबराए नहीं, होशियार रहें, मुस्तैदी से काम करें। और ये पढ़े लिखे नौजवान, हमारा वार्ड मेंबर, हमारा वार्ड पार्षद, हमारे गांव का मुखिया, हमारे गांव का समिति, हमारे गांव का बीएलओ, इन तमाम लोगों से मिलें और इन तमाम लोगों के साथ जाकर ये पूरे वोटर आई कार्ड की इस्लाह का काम और आधार कार्ड की इस्लाह का काम, याद रखें बार बार आधार कार्ड की इस्लाह नहीं होती है। पहले ऑनलाइन हम लोग कर लिया करते थे, अब नहीं हो रहा है। अब नगर निगम जाना पड़ता है, अब सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता है, उसमें भी सही कराने के लिए अलग से 2 सबूत पेश करना पड़ता है। एक दिन आएगा कि सब बंद हो जाएगा और ये कहा जाएगा जो नाम है वही नाम रहेगा। अब एक ही नाम आपका कबूल किया जाएगा, 2 नाम कबूल नहीं किया जाएगा। आपको दस्तावेज पेश करना है।